दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ी जीत तो हासिल कर ली है क्योंकि विश्व के बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो अदानी ग्रुप में अभी भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। चाहे बाजार में निवेश हो तो आप देखते हो जीकेजी पार्टनर ने बहुत भारी निवेश किया है, या फिर कर्ज देने की बात हो तो बड़े बड़े जो बैंक है वो इस समय कर्ज देने को तैयार है। यानी अदानी ग्रुप के लिए रास्ते सारे खुले हुए हैं और अदानी ग्रुप ने भी किस तरह से आगे बढ़ना उसकी तैयारी कर ली है। कुछ बिजनेस से वो बाहर निकल रहे ताकि वहाँ से कुछ फंड मिले उसको अपने पुराने बिजनेस में लगा सके। तो उन्होंने एनबीएफसी का बिजनेस अपना बेचने का फैसला किया, लेकिन सीमेंट के बिजनेस में वो आगे बढ़ने वाले हैं और कंपनियां एक्वायर करेंगे, पोर्ट के बिजनेस में आगे बढ़ने वाले हैं। तो रास्ते उन्होंने अपने ढूंढ लिए और ये आने वाले समय अदानी ग्रुप को एक पटरी पे लेके जाएंगे और जो शेयर होल्डर जिनको बहुत सारा नुकसान हुआ वो भी फिर से प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय में अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और जांच जारी है। सेबी इसकी जांच रिपोर्ट फाइनल देगी, उसके बाद में ही सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला देगी। वैसे इससे पहले 6 सदस्यों की जो कमेटी बनाई थी उन्होंने एक तरह से क्लीन चिट दे दी है अदानी ग्रुप को। उनके हिसाब से अदानी ग्रुप ने किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं किया। दूसरी तरफ मॉरिशस की सरकार ने भी कह दिया कि हमारे यहाँ पे कोई सेल कंपनियां नहीं, जिसका इल्जाम बार बार लग रहा है कि मॉरिशस की सेल कंपनियों के माध्यम से शेयरों की प्राइस में हेरफेर किया गया है। तो वहाँ से भी इस मामले में एक तरह से क्लेरिफिकेशन आ चुका है। तो एक तरह से जीत तो हो चुकी है, लेकिन अभी पूरा मामला तभी क्लियर होगा जब सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला देगी। तब तक का वेट तो करना होगा। तो आगे अब हम क्या करना चाहिए शेयर होल्डर को, क्या इस समय गिरावट का फायदा उठ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर नीचे है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पहली अपडेट निकल के आ रही है, अंबुजा ग्रुप की जो सीमेंट कंपनी है एसीसी लिमिटेड, उन्होंने कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों को लेकर हम कोई इंडिपेंडेंट जांच नहीं करने जा रहे, यानी स्वतंत्र जांच नहीं करेंगे। एसीसी सीमेंट ने कहा है कि अदानी समूह पहले से ही स्वतंत्र रूप से काम करने वाली विधि कंपनियों से समीक्षा करवा चुकी है और उन्होंने जांच कर ली है। उनकी राय से स्पष्ट हो गया कि कंपनी लागू कानून और विनियमों का पालन कर रही है और एसीसी ने इसलिए किसी भी प्रकार की जांच करने से फिलहाल इनकार किया। उनका कहना है कि जांच के नियम जो भी नतीजे आ चुके हैं और इसलिए कोई स्वतंत्र जांच करने का कोई फैसला हम नहीं करने वाले। यहाँ पे एसीसी सीमेंट ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट का भी ऐलान किया है। एसीसी का जो नेट प्रॉफिट है वो दुगना हो चुका है और 466.14 करोड़ रुपये के आसपास रह गया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखे तो एसीसी सीमेंट का जो प्रॉफिट था वो 227.35 करोड़ के आसपास था। तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है एसीसी सीमेंट ने और ऐसे में आने वाले समय इसमें संभावना पॉजिटिव बन सकती है। और आप देखते हो कि हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि खातों में धोखाधड़ी किए गए हैं और अमेरिकी कंपनी का फर्जी कंपनियों के जरिए धन से गुपचुप तरीके का लेन देन का आरोप भी लगाया था। और आप देख सकते हो कि जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए थे लेकिन वो इल्ज़ाम देते थे खोखले साबित हो रहे हैं। अब यहाँ पे अदानी ग्रुप को एक बड़ी और जीत हासिल हुई। 2 विदेशी बैंकों ने करीब 3240 करोड़ इसका बड़ा कर्ज दिया है अदानी ग्रुप को। अदानी ग्रुप ने बताया कि उनकी नई रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट ने वर्किंग कैपिटल लोन के तौर पर करीब 3240 करोड़ का यानी करीब 39.4 करोड़ डॉलर का फंड रेज किया है और ये लोन बार्कले और डाइचे बैंक की तरफ से उनको मिला है और इस रकम का इस्तेमाल इंटीग्रेटेड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए किया जाएगा। अदानी एंटरप्राइजेस की इस रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट का नाम अदानी न्यू एनर्जी लिमिटेड यानी अनिल है और ये देख दो कि इंटीग्रेटेड हाइड्रोजन बिजनेस बना रही है जिसमें सोलर मॉड्यूल और विंड टर्बाइन के निर्माण का काम शामिल है। अदानी ग्रुप को ये शॉर्ट टर्म लम ऐसे समय मिला जब ग्रुप अपने कारोबार के विस्तार पर फिर से विचार शुरू कर चुके हैं और आने वाले समय अपनी दिशा को तय कर चुके हैं और ऐसे में इन 2 बड़ी बैंकों ने भरोसा जताया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद निवेशकों का भरोसा कुछ कम हुआ था और देख दो कि मार्केट वैल्यू भी ज़बरदस्त गिर गया था, लेकिन अब देख सकते हो कि धीरे धीरे फिर से पटरी पर आने लगा है अदानी ग्रुप। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। गौतम अदानी आने वाले समय करीब $1 अरब से ज़्यादा की रकम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोन मार्केट में फिर से लौट रहे हैं, नया लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वह अपने शेयरों और बॉन्डों के माध्यम से जो धीरे धीरे धन जुटाने की क्षमता को हासिल करने की कोशिश करें। और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसके बाद में जिस से मामला पटरी से उतरा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना जो शेयर थे वो गिरवी वो छुड़ाए भी, अपना कर चुका है, लेकिन अब वो फिर से कर्ज लेने को तैयार है नए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को खरीदने के लिए जो इन्होंने करीब $600 मिलियन का जो कर्ज लिया था उसको फिर से रीफाइनेंस करने के लिए $600 मिलियन से लेकर $750 मिलियन का कर्ज लेने की वो बातचीत कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल बैंक है जिसमें आप देखो कि बार्कलेज पीएलसी, इसके अलावा डाइचे बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी, इन बैंकों के साथ में बातचीत चल रही है। बैंक अदानी ग्रुप को कर्ज दे सकते हैं। तो कुल मिला के देख दो कि अदानी ग्रुप का भरोसा फिर से लौटने लगा है, निवेशकों के ऊपर भरोसा आने लगा है। अदानी ग्रुप ने अपने कर्ज में मैट्रिक सुधार के बाद हाल के महीनों में देखिए फंड रेजिंग में वापसी शुरू कर दी है। लोन डील्स को सुरक्षित करने के लिए लेटेस्ट प्राइसों से संकेत मिल रहा है कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की जो एक तरह से जो एलिगेशन लगा था उसका असर अब कम होने लगा है। यहाँ पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी कोनेक्स प्राइवेट ने डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन के फाइनेंस के लिए करीब $213 मिलियन का सीनियर डेट बेचा है, जबकि अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने भी इस महीने लोकल करेंसी बॉन्ड के सेल के जरिए करीब $12.5 अरब जुटाए। तो फंड रेजिंग फिर से शुरू हो चुकी है और इसका पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय देखने को मिल सकता है। तो अदानी ग्रुप फिर से एक तरह से खड़ा होने को तैयार हो चुका है और जिस तरह से सहयोग मिल रहा है एक के बाद एक बड़े बड़े इन्वेस्टरों का, यह एक साबित कर रहा है कि अदानी ग्रुप ज़मीन में अभी भी मजबूत है। और आप देख दो कि कोई हवा हवाई नहीं, अदानी ग्रुप का जो कारोबार है वो काफ़ी मजबूत है और हमने रिजल्ट देखे बहुत ही बेहतर रहे। आप देख दो Q4 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था अदानी ग्रुप ने और अब Q1 भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले देखिए ACC सीमेंट का रिजल्ट आया, बहुत ही बेहतर है, प्रॉफिट डबल हुआ है। तो ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि अदानी ग्रुप पे भरोसा फिर से लौट रहा है। लेकिन इसके बीच में जो हमारा जो अपोजिशन पार्टी वो लगातार एलिगेशन लगा रहे कि सरकार है जो अदानी ग्रुप का सहयोग करिए, उनका सपोर्ट करिए। और अब जो लेटेस्ट एलिगेशन लगा है धारावी रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को लेकर है, जो एक तरह से बहुत बड़ी योजना है और एक तरह से अदानी ग्रुप का ये सपना है, इसको पूरा करना है। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से जो एलिगेशन लगाया गया है, वहाँ पे वर्षा गायकवाड़ उनकी MLA मुंबई की, उनका कहना है कि अदानी ग्रुप के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। कुछ ऐसे नियम लाए गए जिससे दूसरी जो कंपटीटर कंपनियां वो बाहर निकल गई और सीधा का सीधा फायदा अदानी ग्रुप को हुआ है। और ये जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, एशिया की सबसे बड़ी ये स्लम्स एरिया, आप समझ सकते हो कि इसका रीडेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब इसको हाथ में लिया अदानी ग्रुप ने, लेकिन उसमें भी उनको लगता है कि कुछ फ़ायदा पहुंचाया गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि अदानी ग्रुप पहले से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ये सबसे जो बड़ी बात है कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना एक तरह से उसमें कोई बड़ी प्रॉफिट की बात तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि कम एरिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको बसाया गया, उनको फिर से वो जगह देनी होगी। बहुत सारे वहाँ पे छोटे कारोबार चल रहे हैं और छोटी छोटी जो उनकी जो रूम है, उन रूम को कैसे रीडेवलप करना है, उनको सबको जगह देना है। तो ये बहुत बड़ा टास्क है और ऐसे में यहाँ पे देख सकते हो कि ये अदानी ग्रुप के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है उसको कंप्लीट करना। आने वाले समय में अदानी ग्रुप किस तरह से उसको पूरा करेगा, उसमें बहुत सारा समय भी लगने वाला है। तो देखना होगा कि किस तरह से धारावी का रीडेवलपमेंट होता है। वैसे अदानी ग्रुप लगातार कुछ बड़ी कोशिश भी करे। अदानी ग्रुप ने अपनी जो कंपनी है अदानी ट्रांसमिशन, उसका नाम भी बदल दिया है और अब उसका नाम अदानी एनर्जी सॉल्यूशन कर लिया है। और इससे आने वाले समय में बिजनेस में और बदलाव होता हुआ दिखाई देगा, बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई है कि इन्होंने अदानी सॉल्यूशन लिमिटेड अपना कंपनी का नाम कर लिया है और आप देख सकते हो कि कंपनी का ट्रांसमिशन का बिजनेस है और करीब देश के 14 राज्यों में कंपनी का कारोबार फैला हुआ है और काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। कंपनी मुंबई और मुद्रा शहर से करीब 1.20 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को उनकी सेवाएं दे रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने आंध्र प्रदेश में 3 स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाओं के लिए LOA प्राप्त कर लिया है, जिसमें करीब 3,700 करोड़ रुपीज़ के आप देखो 2.7 मिलियन स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। और 31 जुलाई 2023 को अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने ये देखे तो अपने नतीजे भी जारी करने जा रहे हैं, यानी जल्दी ही उसके जो रिजल्ट भी हमारे सामने होंगे। तो स्मार्ट मीटर का काम भी कंपनी कर रही है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है। प्राइस बहुत नीचा है क्योंकि इसने जो हाई बनाया था वो 4,236 के आसपास था, इस समय स्टॉक 805 के आसपास है। तो आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है और जब इसकी गिरावट की तो स्टॉक नीचे 631 तक भी गया था, तो उस लेवल से देखें तो कुछ रिकवरी भी हुई है, लेकिन अभी भी स्टॉक बहुत नीचे। आने वाले समय डेफिनेटली प्राइस बढ़ सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।